एक तो ये कि जो भी पीटीआई में प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं, मैं उनको ओपनली एक्नॉलेज करता हूं, वो इस बात को तो जस्टिफाई नहीं करता कि जो अभी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में एक होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ इस बात को दिखा सकता है कि आपकी बुनियादें कितनी कमजोर हैं। ठीक, 17 सीटों से जब आप 2/3 मेजॉरिटी बना देते हैं तो यही होता है। दूसरी बात, जो डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट है, मेरी इस पे एक राय है मंसूर, और जी आज जी, आपने शायद देखा होगा, मैंने आज पेशावर में एंटी करप्शन ऑफिस का एक चक्कर लगाया। ठीक, ये हुकूमत जो है वो उमर अयूब साहब की 82,000 की लीड को जो है वो चैलेंज करे और इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दी से कार्रवाई करे। ये हुकूमत जो है वो लतीफ चित्राली साहब को भी डिस्क्वालीफाई करे, जमशेद दस्ती को भी डिस्क्वालीफाई करे, ये हुकूमत अहमद बचर साहब को भी डिस्क्वालीफाई करे। और जो लिस्ट, मैं भी उस दिन गौर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, जो लिस्ट डिस्क्वालीफाई करनी है वो करे, तो हम क्यों बैठे? डू वी हैव अ राइट टू रेजिस्ट? क्या इससे कोई फर्क जो है वो पड़ता है क्या? जो आपने मेरे साथ व्लॉग किया था जिसमें हमने मेरे इलेक्शन की एक एक पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट्स देखी थी, और आपने ही मुझे बताया था कि एक पोलिंग स्टेशन में मुझे -33 वोट मिले। 540 दिन हो गए, कल 540 दिन बाद वही इलेक्शन कमीशन जो इतनी फुर्ती दिखा रहा है, वो हमारे ट्रिब्यूनल्स को दोबारा एक्टिवेट करता है। तो आज मैं गया था, मैंने एंटी करप्शन में 64 एप्लीकेशन जमा किए, और उसमें एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो करना है वो तो कर ली, लेकिन एक सरकारी अफसर 2 कागजों पे साइन कैसे कर सकता है? एक कहता है शमाल जाओ, एक कहता है जनूब जाओ, एक में मेरे 700 वोट हैं, वो दूसरे के 0 हैं। इख्तियार वली साहब जानते होंगे, इनकी पार्टी के हैं, दूसरे में मेरे जो है वो 0 हो गए, उसके 700 हो गए। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जैसे ये कर रहे हैं, हम लीगली तो इस पे कुछ एक्शन ले। ठीक, ये एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाया जाए और उसे कहा जाए, यार ये तुम्हारे नाम दो फॉर्म 45 दस्तखत हुए, आप बता दो ये दोनों आपने किए, इन विच केस आपको डिसमिस करना चाहिए बाय द सिविल सर्वेंट्स एक्ट, और अगर आपने नहीं किए तो फिर ये लिख दें कि आपने नहीं किया, और ये लिख दें कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, ताकि एक दिन तो ये पता चल जाए कि ये इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है, ये आरओज और डीआरओ का क्या रोल रहा है, और पीछे क्या रोल रहा है। जो 2024 के इलेक्शन में एक इशू हुआ है, ये जितने भी पीटीआई वालों को डिस्क्वालीफाई करते, वो ये कि मंसूर ये सबूत कहीं नहीं जाएगा। ठीक, ये सबूत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा है, जो आज मैंने फॉर्म्स दिए हैं जहां एक एक पे टिपेक्स और ब्लैंको इस्तेमाल हुआ है, जो आपने देखी है, वो इलेक्शन कमीशन के अटेस्टेड छापाशुदा फॉर्म्स मेरे पास है। मुझे इजाजत उसका दीजिएगा। आपको पूरे पाकिस्तान में इंश्योर कहीं ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो कर दे उन्होंने जिसको डिस्क्वालीफाई करना है, लेकिन भुट्टो साहब के ट्रायल का एहतसाब 50 साल बाद मिला था, इंशाल्लाह यहाँ पे 50 साल नहीं।